हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 27 नवंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल जो आपसे पूछा गया था। तो कल आपसे पूछा गया था किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। तो यह शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी या महाराष्ट्र कमेंट किए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। तो चुना गया है जल्ली कट्टू को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अप्रैल 2021 में लॉस एंजलिस में होने वाली 93 एकेडमिक अवार्ड्स के लिए भारत से मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। जल्लीकट्टू का निर्देशक लिजो जोजे पिल्लिसेरी ने किया है। अगला प्रश्न है, किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है। तो विलय कर दिया गया है लक्ष्मी विलास बैंक का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का सिंगापुर में स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसे वर्ष 1926 में करूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। यह विलय जो है 27 नवंबर से लागू हो जाएगा। इसके बाद जो है लक्ष्मी विलास बैंक का नाम बदलकर जो है डीबीएस बैंक हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है। तो चुना गया है विजय कुमार सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। बिहार की लखीसराय विधानसभा सीट से विधायक विजय कुमार सिन्हा अब जो है बिहार विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं। तो अब बात किया गया है बिहार का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है पटना और वर्तमान में इसके सीएम हैं नीतीश कुमार और इसका राज्यपाल है फागू चौहान। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है। तो यह पारित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है। इसमें लव जिहाद को लेकर जारी देशव्यापी बहस के बीच यूपी सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पास कर दिया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक या झूठ बोलकर या लालच देकर या अन्य किसी जो है कपटपूर्वक तरीके से या विवाह के लिए धर्म परिवर्तन जो है गैर जमानती अपराध होगा। तो अब बात किया गया है उत्तर प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है लखनऊ और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इसका राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। तो नामित किया गया है इजराइल के पीएम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। इन दोनों को जो है अपने देशों के बीच पारस्परिक राजनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। तो अब बात किया गया है इजराइल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है जेरूशलम और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं रेवलिन रिवलिन और इसके पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल का करेंसी है न्यू शकेल। तो अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया था और तब से जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिसे जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो अगर बात करें हम संविधान को, तो संविधान को जो है पूरी तरह से बनने में लगा कुल समय 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन था और संविधान का निर्माण किया था भीमराव अंबेडकर, जिसे जो है भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। हमारा संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। अब तक जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही संविधान है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ग्रेग बार्कले को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कल को आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। बार्कले शशांक मनोहर की जगह लेंगे। तो अब बात किया गया है आईसीसी का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर जो है 2005 से दुबई में है और इससे पहले लंदन में था। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान में सीईओ हैं मनु सहनी। तो अगला प्रश्न है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे क्लाइमेट चेंज की जिम्मेवारी के लिए नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है जॉन केरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके जॉन केरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है और साथ ही जो है जॉन केरी की पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में जो है उनकी अहम भूमिका रही थी। तो अगला प्रश्न है, 26 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 26 नवंबर को जो है विश्व भर में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष जो है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है विश्व जल संरक्षण दिवस। तो यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। आपके ऑप्शन नंबर डी में है विश्व महिला सुरक्षा दिवस। तो यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। तो यह भी आपको याद रखना है। तो तुम्हारा ये थे आज यानी 27 नवंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, किस श्रृंखला ने 48वें इंटरनेशनल एमिज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है किस श्रृंखला ने जो है 48वें इंटरनेशनल एमिज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो पहला ऑप्शन है मेड इन हेवन, दूसरा है असुर, तीसरा है फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज, तीसरा है दिल्ली क्राइम। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है आपको इन आज का जो है 9 प्रश्न में से कितना का उत्तर आपको याद हो गया है, आपको कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है जल्लीकट्टू। अगला प्रश्न है, किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित
डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है? तो विलय कर दिया गया है लक्ष्मी विलास बैंक का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? तो चुना गया है विजय कुमार सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? तो इसे पारित किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो नामित किया गया है इजराइल के पीएम और साथ ही अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है ग्रेग बार्कले को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है जॉन केरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।